हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स रूल्स देखे थे, nth टर्म के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सम के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 3579 मस्ट बी टेकन टू गेट द सम 120। हमें इस AP की कितनी टर्म्स लेना चाहिए जिससे कि इसका सम कितना हो जाए, 120 हो जाए। तो इसके लिए पहले हम सीरीज देखते हैं। हमें दिया गया है 3, 5, 7, 9 एंड डॉट डेट्स। तो A हमारे पास कितना हो गया, A हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3। D हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते तो A2 माइनस A1। यदि हम सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टाइम हमारे पास है 5 माइनस 3। तो यहाँ से हमें D का वैल्यू भी मिल चुका है 2। अब उसने बोला है कितनी टर्म हमें चाहिए जिससे कि सम कितना हो जाए, 120। तो सम को हम बोलते हैं SN हो जाएगा हमारा 120। यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे यूजिंग सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूला। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पर हमें SN गिवन है। SN हमारे पास कितना है, SN हमारे पास है 120। n/2 n हमें फाइंड करना है, 2 हमारा एज इट इज़ 2। a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 3 प्लस n-1 एज इट इज़, और d हमारे पास है 2। हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ये 2 हमारा डिवाइड में है, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 120 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू n। यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n-2। तो 120 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 240 इक्वल्स टू n। यहाँ पर आपके पास बचता है 6 माइनस 2 मीन्स 4 प्लस 2n। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम n का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये बन जाएगा 4n प्लस 2n स्क्वेयर। सारी टर्म को एक साइड करते हैं तो ये बन जाएगा, हम अरेंज कर रहे हैं 2n स्क्वेयर प्लस 4n, ये हो जाएगा माइनस का 240 इक्वल्स टू 0। यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सब में 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास बचता है n स्क्वेयर प्लस 2n माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ये जो आपने 2 कॉमन निकाला है ये RHS पर जाके 0 के डिवाइड में होगा और ये बन जाएगा 0। तो हमारे पास जो बचेगी टर्म वो बचेगी n स्क्वेयर प्लस 2n माइनस 120। इसके हमको करना है फैक्टर। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमें ऐसी 2 टर्म चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और जिन्हें माइनस करें तो 2 आए। तो हमें पता है ऐसी टर्म होगी 12 इंटू 10। तो 12 इंटू 10 करेंगे तो 120। 12 से 10 आप माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं n स्क्वेयर प्लस 12n माइनस 10n, क्योंकि हम 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n आपका कॉमन हो जाएगा तो ये बनेगा n प्लस 12 माइनस, यहाँ से आप 10 कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ बन जाएगा n प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो n प्लस 12 वाला ब्रैकेट भी आप कॉमन निकालेंगे, आपके पास बचेगा n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट हो जाएगा n प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मिलेगा n इक्वल्स टू माइनस 12 और एक मिलेगा हमें n इक्वल्स टू 10। हम जानते हैं हमारा n कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, सो हम इससे बोलेंगे n इक्वल्स टू 10 हमारा जो रहेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि आप नेगेटिव n लेते नहीं है कभी भी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है द 5th टर्म ऑफ AP 20। जैसा जैसा दिया गया हम लिखते चलते हैं। तो 5th टर्म यहाँ लिखते हैं गिवन। 5th टर्म को हम लिखते हैं A5 इक्वल्स टू 20। A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D, ये हमने सीखा हुआ है। तो A प्लस 4D हो जाएगा हमारा 20। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
देन आगे बढ़ेंगे, एंड द सम ऑफ इट्स 7th एंड 11th टर्म इज 64। क्या दिया, सम ऑफ इट्स 7th को हम लिखेंगे A7 प्लस 11th को लिखेंगे A11 इक्वल्स टू 64। अब 7th टर्म को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, तो 7th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 60। इसी प्रकार 11th टर्म को हम लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल्स टू 64। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2A प्लस 16D इक्वल्स टू 64। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा A प्लस 8D इक्वल्स टू 64। 2 आपका मल्टीप्लाई वाला जाएगा RHS पर, तो ये हो जाएगा डिवाइड पे, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 32। तो यहाँ पे मिल चुका है A प्लस 8D इक्वल्स टू 32, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो आपको जब कॉमन डिफरेंस चाहिए तो आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को आप माइनस करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो पहले हम इक्वेशन 2 लिख रहे हैं, A प्लस 8D इक्वल्स टू 32, और जब आप फर्स्ट को माइनस करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे माइनस का A माइनस का 4D इक्वल्स टू -20। तो यहाँ पर आप A से A को कैंसिल कर देंगे, 8D में से आप 4D माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचता है हमारे पास 4D। 32 से आप 20 माइनस करेंगे तो यहाँ बचता है 12। तो ये हो जाएगा हमारा D इक्वल्स टू 12/4। जब आप कट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3, और यही हमारा कॉमन डिफरेंस का फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है द 9th टर्म ऑफ AP इज -32। तो यहाँ लिखते हैं गिवन A9 कितना दिया, माइनस का 32। अब A9 को आप क्या लिखोगे, तो A9 को आप लिखोगे A प्लस 8D इक्वल्स टू माइनस का 32, और इससे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन आगे पढ़ेंगे, सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म इज 94। तो सम ऑफ इट्स 11th को हम लिखेंगे A प्लस A11 प्लस A13 इक्वल्स टू माइनस का 94। तो A11 को आप किस टाइप से लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे A प्लस 10D। A13 को आप लिखोगे A प्लस 12D इक्वल्स टू माइनस का 94। तो ये हो जाएगा हमारा A और A हो जाएगा 2A प्लस 10D और 12D हो जाएगा 22D इक्वल्स टू माइनस का 94। आप यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 11D इक्वल्स टू -94। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 11D इक्वल्स टू -94 डिवाइड बाय 2, इसे हम कट करेंगे तो A प्लस 11D हो जाएगा हमारे पास माइनस का 47। तो ये आ चुका है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन ने हमारे से क्या पूछा है, तो यदि हम देखते हैं तो क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो जो हमने अभी लास्ट टाइम किया था वही सेम चीज़ हम करने वाले हैं। हमने किया था 2 से 1 को माइनस, यहाँ भी करेंगे हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 हम पहले लिख रहे हैं A प्लस 11D इक्वल्स टू माइनस का 47। अब फर्स्ट लिखना है तो आपको साइन चेंज करके लिखना होगी। तो फर्स्ट हमारे पास है A प्लस 8D माइनस 32। तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाले हो जाएंगे प्लस के। तो इसे हम लिखेंगे माइनस का A माइनस का 8D, और यहाँ पर आपका -32 बन जाएगा प्लस का 32। तो जब हम माइनस करेंगे तो A से A आप कैंसिल कर देंगे, आपके पास बचता है 11D माइनस 8D, तो बचेगा हमारे पास 3D इक्वल्स टू -47, और प्लस 32 बचेगा यहाँ पर माइनस का 15। तो ये हो जाएगा हमारा D इक्वल्स टू -15/3। आप इसे कट करेंगे तो D हमें मिलेगा -5, और यही हमारे से क्वेश्चन ने पूछा था। तो ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है द 17th टर्म ऑफ AP एग्जिट्स इस 10th टर्म बाय 7। तो यहाँ लिखते हैं गिवन
17th टर्म को हम लिखेंगे A17 इक्वल्स टू टर्म ऑफ AP एग्जिस्ट इस 10th टर्म हमारे पास है A10 बाय 7, तो बाय 7 मीन्स प्लस 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो A17 को आप क्या लिखोगे, A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D इक्वल्स टू A10 को हम लिखेंगे A प्लस 9D प्लस 7। आप A और D वाली टर्म को एक साइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 16D, ये प्लस का A इधर आके हो जाएगा माइनस का A, ये प्लस का 9D इधर आके हो जाएगा माइनस का 9D इक्वल्स टू 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास A से आप कट कर देंगे तो 16D माइनस 9D, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7D इक्वल्स टू 7। तो D इक्वल्स टू हो जाएगा 7/7। 7 से 7 को आप कट कर लेंगे तो आपके पास बचता है सिर्फ 1, तो D हमारा हो जाएगा 1 और यही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा जो कि क्वेश्चन ने हमारे से पूछा था। तो ये थे हमारे कॉमन डिफरेंस के कुछ क्वेश्चंस। तो आज हमने 4 क्वेश्चन देखे। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।